आज दिवाली का दिन है और पूजा वगैरह का सामान जो हम लोग हिंदू जितने भी कम्युनिटी के लोग इकट्ठा करते हैं वो ले आए। पूजा का सामान आ गया, हटरी वगैरह जो होती है, पूजा की जो चित्र वगैरह तस्वीरें वगैरह होती हैं। और उसके बाद हलवाई की दुकान पर गया तो वहाँ से मैंने जो हलवाई की जो मिठाई होती है वो भी लेनी होती है पूजा के लिए। लेकिन भैया मैं बता दूं कि ये हलवाई जो है ना, जहाँ लुधियाना में कई किस्म के हैं, और आज तो हद कर दी इन हलवाइयों ने। जब उनके मैंने विज्ञापन देखे अखबार में, कम से कम पूरा पेज उन लोगों ने 2-2.5 लाख रुपए का जो होता है, इसी अखबार का लाख रुपए का होता है, वो कई अखबार में उन्होंने अब की बार ऐड दी है। मैं सोचता हूँ कि हलवाई ऐड क्यों देते हैं, क्योंकि DFO होता है जिसने इनका जो मिलावटी जो माल बेचते हैं, जो घटिया माल बेचते हैं, उसके सैंपल वगैरह भरने होते हैं। लेकिन वो भी इन हलवाइयों पर हाथ नहीं डालता, क्योंकि इनकी यूनियन बनी हुई है, हलवाइयों की यूनियन है। और हलवाई ने एक ने तो इतना बयान दिया कि 5-7 रुपये किलो दूध महंगा हुआ है। कहता हम लोग जो क्या कहते हैं ये मिठाइयों के रेट नहीं बढ़ाएंगे। महंगा दूध होता है, दूसरी मिठाइयों के भी रेट बढ़ा देते हैं ये लोग, इनका हर बार ही चलता है। अरे भैया पहले तुम चीनी बेच रहे हो 40 रुपये किलो चीनी जो है, तो कोई हलवाई 200 रुपये किलो बेच रहा है, कोई 150 रुपये किलो बेच रहा है वो चीनी, कोई 300 रुपये किलो चीनी बेच रहा है। आप तो चीनी बेचते हैं, शुगर, आप मिठाई नहीं बेचते। सिर्फ आपका नाम है मिठाई, सिर्फ कहने को मिठाई है, लेकिन ये शुगर होती है। इसमें आप 80% जो है शुगर बेचते हैं। और मिठाई बनती किसकी है? घी का रेट क्या है? 150 रुपये एक। वो किलो घी तो लगता नहीं किसी मिठाई में। चीनी होती है, वो घी होता है, और बेसन या उसके बाद वो होता है मैदा होता है। ये सब चीज़ों से मिठाई बनती है। अभी मैं लेके आया मिक्स मिठाई जो होती है, वो 100-300 रुपये किलो के हिसाब से मेरे को दी, उससे 350 रुपये के हिसाब से। खोए की 2-4 आइटम होती हैं उसमें, 2-4 उसमें बेसन की आइटम होती हैं, 2-4 उसमें लटरम बटरम होता है। तो कहने का मतलब मिक्स मिठाई बना दी जाती है, जो इनको मेरे ख्याल वो 150 रुपये किलो भी घर पड़नी पड़ती होगी। लेकिन ये 300, 350, 400, 500, 600, जितना दाम, जितनी बड़ी दुकान उतना बड़ा दाम। और जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो, यार चीनी है, चीनी आप चाहे बड़ी दुकान से ले लो चाहे छोटी दुकान से ले लो, चीनी तो चीनी है। 40 रुपये किलो वाली चीनी चाहे आप बड़ी से बड़ी दुकान से ले लो, वो चीनी को और तो बढ़िया बना नहीं देगा। चीनी का रेट वही है, घी का रेट वही है भैया, और गैस का सिलेंडर का भी रेट वही है। लेकिन दाम इन लोगों ने अलग अलग रखे हैं। जिसकी पॉकेट में जितना पैसा होता है वो उसी के हिसाब से जाने के ठगी ठोरी करता है। लेकिन ये विज्ञापन क्यों देते हैं? आपने कभी देखा फ्रूट वाले ने विज्ञापन दिया? और फ्रूट भी बहुत बिकते हैं दिवाली को, लेकिन फ्रूट वाले नहीं देते विज्ञापन। अखबार वालों को वो महीना नहीं देते, वो अखबार वालों को, क्योंकि जब किसी हलवाई पर रेड होती है तो अखबार में खबर छपती है, फलां हलवाई की दुकान पर मिलावटखोरी पकड़ने के लिए सरकार ने उनके सैंपल भरे। अरे भैया फ्रूट का तो कोई सैंपल भरा नहीं जाता, तभी वो ऐड नहीं देते। इनके सैंपल भरे जाते हैं, जो डरते हैं, पैसा देते हैं, नकली माल बेचते हैं, जो मिलावट वाला माल बेचते हैं। ये अखबार वाले भी अपना मतलब निकालते हैं, यार इनको लूटो। यही तो है सब। अखबार में विज्ञापन देने का मतलब क्या है आप लोगों का? अगर आपको इतनी मोटी कमाई हो रही है हलवाइयों को, अगर आप 40 रुपये किलो वाली चीनी 200 रुपये, 250, 300 रुपये किलो चीनी बेच रहे हैं, तो भैया वही समोसा किसी दुकान पर हम होशियारपुर में गए, वही मिठाई जो जहाँ पर ये 150, 200, 250 रुपये किलो बेच रहे हैं, वही वहाँ 120 रुपये किलो मिलती है। वो सरेआम कहता है, देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये चानी है, ये मैंने रसगुल्ला बनाया है, इसमें ये डाला वो डाला। कहता है ये मेरे को 110 रुपये या 90 रुपये किलो पड़ता है, और यही 180 रुपये किलो, 160 रुपये किलो, 250 रुपये किलो चीनी बेचते हैं। भैया लूट लो। और अखबार में विज्ञापन देने का मतलब, मैं DFO से, सरकार से मांग करता हूँ जितने हलवाइयों की विज्ञापन लगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उनके सैंपल भरे जाएँ समय समय पर। क्योंकि मतलब ही नहीं बनता कि ये विज्ञापन देकर किसी अखबार वाले को ख़रीदें, भी हमारी खबरें ना लगे। खबरें आप सोशल मीडिया पर लगाइए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलिए। आप जो भी देखते हैं, अगर चीनी ये 100, 200, 250 रुपये किलो बेच रहे हैं, आप में बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। और ये चीनी जो आप खरीद रहे हैं दुकानों से, और सैंपल जो है आप कंप्लेंट कीजिए लोगों की, कंप्लेंट करके सैंपल भराइए। एक हलवाई का मैंने, मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे पास है, कहता तूने तो नहीं कंप्लेंट की? कहती हमारा सैंपल भरा गया। वो दुकान बहुत चलती है सिविल लाइन में। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने तो काम छोड़ रखा है। अभी मैं कंप्लेंट वगैरह डालता, मैं तो सिर्फ सड़क पर खड़ा होकर बोलता हूँ, सरेआम कहता हूँ लोगों को कि आप भी जागो। तभी ये जो देखिए, ये हमारे ना हेल्थ से रिलेटेड है, जितनी हम मिठाइयाँ खाते हैं, बाकी तो जो लोग चल जाता है, लेकिन जब हमारा शरीर खराब होता है, बॉडी ख़राब होता है। और मैंने एक डॉक्टर सुना था, वो DMC का डॉक्टर था, वो कहता था 3 वाइट चीज़ें जो होती हैं जो हमारी बॉडी को ख़राब करती हैं, नमक,
ये मैदा जो होता है वाइट कलर का, और उसके बाद शुगर, तीनों से परहेज़ करना चाहिए, तभी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। तीनों चीज़ें हलवाई की दुकान से मिलती हैं। तो आप मिठाई वैसे लोगों ने कम कर दी है, लेकिन बिस्कुट के डब्बे वाले भी बिस्कुट भी हेराफेरी कर रहे हैं। एक बिस्कुट डब्बा मैंने 180 रुपये का, मैंने जो काम करता था दे दिया उसको। जब दूसरे दिन मैं लेके आया वही डब्बा, तो जब उसको खोल के देख रहा हूँ उसमें 100 रुपये के बिस्कुट और 180 रुपये। बड़ी बड़ी कंपनी है वो, आप भी बिस्कुट डब्बा खोल के देख लीजिए। जब बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो भी लूट रही हैं, कोई लूटने में पीछे नहीं है भैया, सबकी मिली भुगत है। और ये मिठाई का तो भैया बड़े बड़े अफसरों के घरों में, बड़े बड़े जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, वो भी तो यही मिठाई खाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। कहते हैं यार हमारा सर गया, हमको मिल गई है। लेकिन ये मिठाई जो आप चीनी खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, ये भैया आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। और मिलावटखोरी क्या हो रही है इसमें कोई पूछने वाला नहीं है। और अखबारों में खबरें नहीं छपती, क्योंकि अखबारों में जो बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, आप देख लीजिए कितने विज्ञापन लगे हुए हैं। पहले इन्हीं सभी हलवाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके बाद छोटे छोटे हलवाई तो चलो अपना बनाते हैं, वो थोड़ा बहुत कारोबार करते हैं। और जिन इलाकों में उनकी दुकानें हैं ना, गली मोहल्लों में, उनको कुछ होता भी नहीं है, गरीब मजदूर लोग हैं, उनकी वो मिठाई लेकर खाते हैं। तो उनका हेल्थ इतना है, यानी कि बॉडी इतना कंज्यूम करती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। वो जो गली मोहल्लों वाली मिठाई है, वो जो गली मोहल्लों में रहते हैं लोग, वो पचा लेते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी दुकानों पर हमारे जैसे जब लोग जाते हैं, तो वहाँ पर मिलावट का वाला माल मिले, तो भैया हमारी बॉडी को तो भैया नुकसान करेगा ना वो। तो इसलिए इन जो विज्ञापन दिया बड़े बड़े अखबारों में, पहले 6-7 दिन महीना पहले खबर लगाते हैं लोगों की, भी इतना सैंपल भरा गया, इतना भरा गया। उसको बाद में ये विज्ञापन लेते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी नोट कर लीजिए, हम अगली बार पूछेंगे कि आपने कितने लोगों के सैंपल भरे, जिन लोगों के ये विज्ञापन लगे हुए हैं। धन्यवाद। 40 रुपये किलो वाली चीनी आप 200, 250, 300, 400 रुपये किलो खा रहे हैं, खानी पड़ेगी, मजबूरी है भैया। धन्यवाद। लेकिन जो कुछ गलत देखते हैं, आप बोलने की हिम्मत कीजिए। धन्यवाद।